आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मंसूर बरकाती एकेडमी पर। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 जिसकी एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों से प्रत्येक का आरेख खींचिए। यानी क्या, पहले ग्राफ बनाना है आपको, इसको ग्राफ के रूप में बनाना है। देखिए पहली समीकरण क्या है, आपको x प्लस वाई बराबर में x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। x प्लस वाई बराबर 4, पहली समीकरण आपके सामने है। x प्लस वाई बराबर 4, इसको क्या करेंगे, इसमें पहले आप इससे पहले जो है एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कोई भी एक मान, एक को एक तरफ रखते हैं, बाकी उधर पहुंचा दीजिए। 4 ये जाएगा माइनस के वाई, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, x की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, x बराबर 0, x बराबर 1, x2, x3, कुछ भी मान सकते हैं, या y को मान सकते हैं, जिसको भी चाहें। तो हम यहाँ y की वैल्यू मान रहे हैं। देखिए माना, ये अपनी तरफ से मानना पड़ेगा पॉइंट निकालने के लिए। माना y बराबर 0, y का मान हमने 0 मान लिया है। इस समीकरण में रखिए y का मान, ये समीकरण एक ही है, पहली समीकरण है, यानी क्वेश्चन 1 है। y का मान 0, तो देखिए x बराबर 4 माइनस वाई, 4 माइनस 0, तो x बराबर क्या वैल्यू आएगी, 4। इसका पॉइंट आप जानते हैं कैसे बनेगा। पहले x की वैल्यू लिखते हैं 4 और y की वैल्यू 0। इसका पहला पॉइंट बन गया 4, 0, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा देखिए, आप करेंगे माना, क्योंकि 3 पॉइंट निकालने हैं तभी ग्राफ बनाएंगे। माना y बराबर 1, क्या मान लेते हैं, y बराबर 1। जब y बराबर 1 मानेंगे, इसी समीकरण में रखिए x बराबर क्या है दिया हुआ है, 4 माइनस वाई, तो रखिए 4 माइनस माइनस का 1, सॉरी 1 खाली है, ठीक है, 1 माना है हमने ना, 1, तो ये माइनस हो गया, यानी 3। वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। इसके पॉइंट देखिए क्या बनेंगे, x को पहले लिखते हैं 3, और इस बार हमने इसको कितना माना था। इस तरीके से बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। इसीलिए आप जानते हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके अनेक हल होते हैं, तो उसके बहुत सारे सॉल्व हो सकते हैं। तीसरा देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें y बराबर आप कुछ भी 2 मान लेते हैं हम यहाँ पर 2। तो देखिए समीकरण क्या दिए, x बराबर 4 माइनस के y, यानी इधर 4 माइनस के 2 बराबर में 2 निकलेंगे। पॉइंट देखिए, पॉइंट क्या निकलेगा, 2,2, 2,2। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। जिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो इससे पहले जो 4.2 और 4.1 को मैंने जब सॉल्व कराया है उसको देख लें, ये आराम से, बहुत ही आराम से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब क्या करेंगे, देखिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाइए, पहले हम इसकी सारणी बना लेते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले वाले में x की वैल्यू निकली है 4, फिर दूसरे वाले में x की वैल्यू निकली है 3, और तीसरे वाले में x की वैल्यू निकली है 2, ठीक। फिर यहाँ पर y की वैल्यू है 0 पहले वाले में, दूसरे वाले में 1, और तीसरे वाले में है 2। इसके पॉइंट जैसे मैंने यहाँ बनाए हैं यही पॉइंट बनेंगे, क्या बनेंगे, 4,0। इस वाले में 3,1 और 2,2। इस तरीके की तरफ y है प्लस में जाएगा, नीचे में y माइनस में होता है, यानी y डैश, इधर x डैश इधर माइनस में होता है, जो डैश में होता है वो माइनस में कहलाएंगी, और जो प्लस में वैल्यू होंगी वो x और y की तरफ चलेंगी। देखिए क्या करेंगे, पहले वाले में 4 चलेंगे, x की तरफ 4, यहाँ पर 4 है कोई भी, ये 4 है, और 0 y का मतलब है ये y की तरफ कुछ नहीं, यानी यही लाइन पर। तो पहला पॉइंट हमें कौन सा मिल गया, पहला पॉइंट हमें ये वाला मिल गया, ठीक है, देख रहे हैं, पहला पॉइंट हमें ये वाला मिल गया, चौथा। अच्छा ये, अब उसके बाद देखिए 3 और 1, यानी x की तरफ 3 चलिए, कौन वाला, ये 3 और ये 1, यानी यहाँ पर कोई भी पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये 3 और ये 1 पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद चलिए 2, यानी 2 इधर भी और 2 इधर भी, यानी कोई पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, कोई पॉइंट, ये 2 और ये भी 2, ये तो कोई पॉइंट मिलेगा। जब यहाँ बनाएंगे आप तो देखेंगे इस तरीके से आपकी जो है, ये यहाँ ग्राफ सही बन नहीं रहा है, आप जब ग्राफ पर बनाएंगे ये पूरी ये रेखा सीधी जाएगी, आपकी ये लाइन सीधी जाएगी बिल्कुल। तो देखिएगा ये कौन सा बन जाएगा, ये 4 और 0 था, लिख देंगे पॉइंट 4,0, फिर 3,1, और ये क्या है, 2,2, ठीक है। इस तरीके से आपका ये
ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। पहले y को उधर ले जाएंगे 2 और ये प्लस का y जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, y को 0 के बराबर वही मान मान के बार बार चलेंगे क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। 0 1 2 0 1 2 आप चाहिए जो भी मान मान सकते हैं, ठीक है। आप अगर दूसरा मान मानना चाहिए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ग्राफ में थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी मगर ये संरेख ही निकलेगा। देखिएगा y के मान 0 रखेंगे तो लिखेंगे यदि y बराबर 0 तो x बराबर 2 प्लस 0, y की मान 0 हो जाएगा तो 2 का x का मान आ जाएगा 2। फिर देखिए यदि y बराबर 1 तो जब y बराबर 1 होगा तो देखिए x बराबर 2 और डायरेक्ट बनाओ 2 प्लस यहाँ पर 1 रख दिया जाएगा, x का मान कितना निकलेगा 3। यदि y बराबर 2 तो यदि y बराबर 2 हो तो x बराबर 2 प्लस y है यानी 2, और इस बार हमने y का मान कितना माना है 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसमें भरने आइए, देखिए मान सारी मैंने x की वैल्यू पहले भरते हैं। x की पहली वैल्यू निकली है 2, फिर x की वैल्यू निकली है 3 और x की वैल्यू निकली है 4, ठीक है। हमने y की पहली वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और 2 हमने ये मान रखे हैं। पॉइंट क्या निकलेंगे 2,0, ये क्या निकलेगा 3,1 और 4,2, ठीक है। अब देखिए इसमें ग्राफ बनाने के लिए आते हैं। 0 2 पहले पर 2 चलेंगे, ये 2 चलेंगे ये, और 0 0 का मतलब यही पॉइंट मिल जाएगा क्योंकि 0 कुछ नहीं चला तो हमारा पॉइंट कौन सा मिल गया पहला, यही वाला। फिर 3,1 यानी 3 इधर चलेंगे यहाँ पर, ,1 ये वाला पॉइंट मान लें 3,1। फिर 4,2 4 और ,2 ये वाला 2 यानी यहाँ निकलेगा कोई पॉइंट, ठीक है। जब इसको आप मिलाएंगे तो ये संरेख ही निकलेंगे ऐसे सीधी, ये तीनों जो हैं बिंदु आपके मिलते हुए निकलेंगे ग्राफ में। तो इसका पहला बिंदु है 2,0, फिर ये 3,1 और ये 4,2, और ये पूरी समीकरण अगर इसी पर समीकरण लिखना चाहिए तो समीकरण भी लिख दीजिए। x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस y बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण है, ये ग्राफ है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, y बराबर 3x। इसमें इस बार देखिए दो क्वेश्चनों में y के मान मान लिए, इस बार x का मान मान के चलते हैं। यदि चाहिए इसमें भी y का मान मान सकते हैं मगर मैं इस बार x का मान के चल रहा हूँ। यदि x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 गुणे 0, ये x है 3 गुणे 0 यानी y की वैल्यू भी कितनी आएगी 0। फिर यदि x बराबर 1 रखते हैं तो 1 रखिए तो क्या होगा, y बराबर 3x चल रहा है यानी 3 गुणे 1 बराबर में 3। फिर यदि x बराबर क्या रखेंगे 2 तो y बराबर 3x चल रहा है, y बराबर 3 गुणे 2 इस बार रखेंगे, x का मान 2 माना है तो 6 हो जाएगा। मान भरने के लिए आइए, देखिए पहला 0 है, फिर इसके मान माने हैं तो हम, ठीक है। फिर y की वैल्यू भी 0 निकली है, फिर y की वैल्यू 3 निकली है और y की वैल्यू 6 निकली है। ग्राफ बनाने के लिए आते हैं, देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, 0,0 पहला पॉइंट क्या बना 0,0, फिर 1,3 2,6 तो 0,0 तो 0,0 तो यही मिलेगा हमको। फिर उसके बाद 1,3 1 यहाँ मिलेगा और 3 कहाँ मिलेगा यहाँ, यानी 1,3 1 यहाँ मिलेगा और 3 इधर 3 ऊपर मिलेगा और 1 यहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पास गलत हो जाए, ठीक है। ये 3 ऊपर क्योंकि 1 यहाँ पर है, ये वाला 1 और ये 3 y की तरफ 3 चलना है। फिर 2,6 2 ये है, x की तरफ 2 चलना है और इधर कितना चलना है 6, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यानी 6 यहाँ मिलेगा और 2 6 2। जब हम मिलाएंगे तो देखेंगे ये बिंदु तीनों एक ही में ऐसे मिलते हुए निकलेंगे, ये तीनों बिंदु एक में ही ऐसे मिलते हुए निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ग्राफ नहीं है इसलिए ये ऐसा बन रहा है। 0,0 पहला पॉइंट निकला, दूसरा 1,3 और तीसरा पॉइंट है 2,6 यही आपका हल है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको नोट कीजिए, अगला बताते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 बराबर 2x प्लस वाई। इसमें भी y बराबर ये 3
है उधर ये 2x भेज देंगे, माइनस का 2x। इस बार देखिए क्या है, हम जो है मान रहे हैं जीरो, क्या है का x का मान, फिर मानते हैं x बराबर में 0 मानिए, x बराबर में 0 मानते हैं। यदि x बराबर 0 तो x बराबर 0 मानिए, y बराबर क्या निकलेगा 3 माइनस 2 गुणे 0, यानी क्या निकलेगा 3 ही निकलेगा, वो 0 हो जाएगा, पहला मान 3 निकला। फिर यदि कीजिए x बराबर क्या निकालेंगे 1 मान लेते हैं, तो x बराबर 1 तो y बराबर 3 माइनस 2x चल रहा है, तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 माइनस 2 गुणे 1 यानी 3 माइनस 2 बराबर में कितना निकलेगा 1। इस बार देखिए मान अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक अब दूसरे में 2 मान सकते हैं, मानना चाहिए मानिए। मैं एक बार इसको मान बदल के भी कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप ये ना लगे कि एक ही तरीके से ये हल किए जा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, और ग्राफ हर तरीके से बनाए। देखिए मैं इस बार x की वैल्यू -1 लेकर चलता हूँ, x बराबर -1। यदि x बराबर -1 तो ठीक है, x बराबर -1 तो y बराबर 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2 गुणे -1 है, तो यानी देखिए 3 प्लस 2 निकलेगा, क्योंकि ये गुणा हो जाएंगे 2 यानी 5। ठीक है, अब मान यहाँ पर भरने आइए, x की पहले वैल्यू भरने आइए। तो x की पहली वैल्यू हमने मानी है 0, फिर दूसरी वैल्यू मानी है हमने 1, और तीसरी वैल्यू हमने मानी है -1। ठीक है, y की वैल्यू भरने आइए। y की वैल्यू पहली निकली है 3, फिर दूसरी निकली है 1, और लास्ट वाली निकली है 5 प्लस में। अब ग्राफ बनाने के लिए आते हैं, देखिए 0,3, इधर तो 0 है, ये x की तरफ 0 चले, ऊपर की तरफ 3, यानी कोई पॉइंट ये मिला होगा, पहला पॉइंट हमें ये मिला। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट 1 1 यानी 1 और 1, यानी यहाँ कहीं पर एक पॉइंट हमें मिला होगा। ठीक है, हमें ये पॉइंट मिला होगा माइनस का यहाँ पर, और 5 ऊपर, 1 2 3 4 5, 5 और 1 यहाँ निकलेगा, सॉरी ये निकलेगा। ठीक, तो ये निकलेगा। अब इन तीनों बिंदुओं को जब हम ऐसे मिलाएंगे तो ये तीनों बिंदु मिलते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए x की तरफ -1 है, यानी माइनस का 1, और ये माइनस का 1 और 5 पॉइंट निकला है। दूसरा वाला 1 और 1 ये वाला था, 1 और 1 1,1, और ये कौन वाला था 0,3 0,3। ये इस तरीके से आपके हल होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, बिंदु 2,14 से होकर गुजरने वाली दो संख्याओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं और क्यों? देखिए वो बता रहा है कि एक पॉइंट दिया हुआ है 2,14 बता रहा है, इससे कितनी जो हैं आपकी लाइंस निकल सकती हैं और क्यों निकल सकती हैं, ये बताना है आपको। तो देखिए इनकी समीकरण यानी इनकी पहले क्वेश्चन कौन कौन सी बनाई जा सकती हैं इन पॉइंटों को लेकर, और कितनी बनाई जा सकती हैं। देखिए क्या है पॉइंट 2,14 आप जानते हैं ये x होता है और आगे वाला y होता है। तो देखिए क्या है, इसको लेकर यानी x बराबर 2 है, y बराबर 14 है। y अगर 14 है, ठीक है, इसको ऐसे देखिए, यानी 14 बराबर, ठीक है, 14 को ऐसा तोड़िए कि 2 आ जाए, 2 के साथ में कोई भी डिजिट, 7 दूनी 14, ठीक है। तो इसको देखिए 14 की जगह हम क्या y लिख सकते हैं, और 7 को 7 और x इसकी जगह, यानी पहली क्वेश्चन ये बन गई, एक क्वेश्चन ये बन गई। ठीक, इस तरीके से दूसरी देखिए क्या इक्वेशन बन सकती है, 2 + 14 बराबर 16, ये भी तो बन सकती है, यानी x + y बराबर 16। इस तरीके से जितनी क्वेश्चन हम चाहे बना सकते हैं, जितनी क्वेश्चन चाहे हम बना सकते हैं। देखिए ये हमने ऐसे बना ली अपनी तरफ से 14 करके, क्यों, ठीक है, 14 बना, अब ऐसे हम 16 बना सकते हैं, इसे 32 बना सकते हैं, कुछ भी करके हम इनको, यानी आप देख रहे हैं इनसे, इन पॉइंटों से बहुत सारी जो है रेखाएं समीकरण बनाई जा सकती हैं। तो इसका आंसर देखिए ये क्या होगा, चूंकि एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसीलिए हम बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली अपरिमित रूप से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। यानी बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है, इतनी रेखाएं हम इनसे खींच सकते हैं। ये आंसर है। देखिए आपके सामने जो है आंसर आ रहा है, उसको नोट कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश वाले।
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आरेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी समीकरण क्या है, 3y बराबर ax प्लस 7, ax प्लस 7, 3y बराबर ax प्लस 7, बिंदु क्या है 3,4, पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट P बराबर क्या दिए हैं 3,4, ये पॉइंट दिए हुए हैं। ये क्या है, ग्राफ के अनुसार, आरेख के अनुसार दिए हुए हैं। अच्छा, जब आरेख के अनुसार दिए होंगे तो ये इस समीकरण में x और y की वैल्यू मानकर रखे जा सकते हैं। यानी ये x की वैल्यू मानी जा सकती है और ये y की जगह पर रखे जा सकते हैं। तो देखिए, यानी x बराबर 3, y बराबर 4 रखने पर, जब ये बिन रखने पर, यानी ये वैल्यू इसमें रखी जा सकती है। तो देखिए 3 गुणे y की जगह क्या रख सकते हैं 4 बराबर a, तो a चल रहा है, x की जगह क्या रख सकते हैं 3 प्लस 7। इधर देखिए 4 3 12 बराबर 3a प्लस 7, ये उधर जाएगा 3a बराबर 12, ये उधर जाएंगे माइनस के साथ, 3a बराबर में 5, 3a बराबर में a बराबर मान निकलेगा 5/3, a का मान होगा 5/3। यही क्या होगा, आपका a की वैल्यू पूछ रही थी, यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बुक में देखिए और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। कोई भी एक शहर है, उसमें टैक्सी का किराया बता रहा है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आरेख खींचिए। एक, ठीक है, यानी वो ये कह रहा है कि एक जो है, कोई भी शहर है उसमें जो है पहले किलोमीटर के लिए, यानी 1 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर के लिए तो आपको फिक्स 8 रुपये देने ही देने हैं। अच्छा, उसके बाद अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाएंगे आप तो हर किलोमीटर के हिसाब से, हर किलोमीटर चलेंगे 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने हैं। ठीक है, हर किलोमीटर के हिसाब से आगे के। अच्छा, टोटल आपको दूरी दी है और टोटल किराया दिया हुआ है। तो देखिए आपको जो जो दिया है पहले उस चीज़ को नोट कर लेते हैं। दिया है पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये दिया हुआ है, 8 रुपये, ठीक है, 8 रुपये दिया हुआ है। आगे का किराया बाद का किराया वो बता रहा है हर किलोमीटर पर 5 रुपये देना है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर। बाद का किराया वो कह रहा है 5 रुपये प्रति किलोमीटर देना है। ठीक है, आपको 5 रुपये प्रति किलोमीटर देना है। कुल दूरी दिया हुआ है उसको x किलोमीटर, कुल दूरी दी है x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर, और कुल किराया दिया हुआ है y रुपये। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले किलोमीटर का किराया, अब समीकरण बनाने आइए। देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए कुल किराया बराबर क्या होगा, पहले किलोमीटर जितना चला है और जितनी दूरी चला है और जितने रुपए एक किलोमीटर का रेंट जाता है वो उसको गुणा कर देते हैं। देखिए पहले किलोमीटर के लिए तो आपको फिक्स है 8 रुपये देने ही देने हैं। बात समझिए, पहले के लिए तो फिक्स है आपको 8 रुपये देने ही देने हैं। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद देखिए प्लस, अब कुल दूरी उसने कितनी चली है, x किलोमीटर। बात समझना, पहले उसने कुल दूरी कितनी चली है, x किलोमीटर। पहले किलोमीटर का तो किराया हमने अलग से ले लिया, तो इसमें 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी दूरी। बात समझिए, पहले किलोमीटर का तो किराया फिक्स है,
तो ये टोटल दूरी उसने चली थी, उसमें से 1 किलोमीटर का तो किराया हमने ले ही लिया, बाकी का जो किलोमीटर बचेगा उसका किराया हम कितना लेंगे, 5 रुपये के हिसाब से लेंगे। फिर से यही समझिए रिएक्शन। देखिए टोटल किराया कैसे, यानी जितने किलोमीटर चलेंगे और जितने रुपए 1 किलोमीटर का पड़ता है गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। तो पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये फिक्स था, टोटल दूरी उसने x चली थी, तो 1 किलोमीटर का तो हम अलग से किराया ले चुके हैं, यानी 1 किलोमीटर इसमें से क्या होगा, कम होगा, और बाकी किलोमीटर का किराया दिया हुआ है 5 रुपये, उसको 5 रुपये से गुणा कर देंगे। कुल किराया देखिए y था, y बराबर, बहुत ही कायदे से देखिएगा ये सवाल 8 प्लस, अब गुणा कीजिए 5 और x की गुणा 5x माइनस 5 करना 5, चाहिए इसको इधर भी आप लिख सकते हैं y माइनस, ऐसे लिख सकते हैं x 3x, ये उधर जाएगा माइनस के y प्लस के 3 बराबर में 0, ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित आरेखों में से प्रत्येक आरेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। सही समीकरण का चयन करना है। देखिए इनमें से क्या करेंगे, जो आपको ये विकल्प दिए हुए हैं उनको उनके हिसाब से उनका चयन करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, देखिए इसमें ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंटों को कौन सी जो है समीकरण संतुष्ट करेगी, वही समीकरण आपको ढूंढनी है। 4 समीकरणें दी हैं, पहली समीकरण से चलेंगे जिसमें तीनों पॉइंट आपके आ जाने चाहिए। यानी पहला पॉइंट है -1 और ये 1, ये 0 0 और 1 -1। अब देखिए पहले वाले पॉइंट में पहला पॉइंट फिल करते हैं -1, ठीक है, या 0, 0 से चलते किसी से भी चलिए। देखिए इसमें हर तीनों पॉइंट फिल करने हैं, -1, 1, तो यानी यहाँ लिख देते हैं -1, 1 से, तो y की जगह क्या हो जाएगा, y की जगह 1 और x की जगह -1। क्या ये बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल दिखा रहा है, यहाँ इक्वल नहीं है, तो ये तो इसका हल नहीं है, ठीक है, ये वाला इसका हल नहीं है, लिखेंगे ये वाला तो इसका हल है ही नहीं। दूसरा, यानी ये समीकरण जब एक ही हल नहीं है तो इसको आगे हल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी समीकरण को उठाएंगे। दूसरी समीकरण देखिए क्या है, दूसरी समीकरण आपके सामने है कि y प्लस x बराबर में 0 चाहिए। y प्लस x, ये पहला था इसका, ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा है, ठीक, y प्लस एक्स बराबर 0, इसमें भरिए। पहला पॉइंट -1 और 1 को ही पहले लेंगे से, अगर 1 संतुष्ट होगा तो दूसरे को देखेंगे, फिर तीसरे को देखेंगे। देखिए यहाँ 1 x की पहले y की वैल्यू भरेंगे, y की वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस -1 बराबर में जो भी आना चाहिए वो 0, ये 1 -1 बराबर 0, यानी 0 बराबर में 0, ये मान सही है, यानी ये वाला वैल्यू सही है, यानी -1, 1 समीकरण का हल है, ठीक है, हल है। अगर इसका तो हल है ये। अब दूसरा देखेंगे पॉइंट, एक पॉइंट ये संतुष्ट हो गई है। अब दूसरा पॉइंट 0 भी इसमें रखेंगे, यदि यहाँ लिखेंगे y प्लस एक्स बराबर 0, इसमें लिखेंगे 0, 0 से 0, 0 पुट करिए इसमें, तो देखिए 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी 0 है, बराबर 0, 0 बराबर 0, अतः ये पॉइंट भी इसका हल है, यानी 0, 0 समीकरण का, यानी क्वेश्चन का हल है, इतना तो यहाँ तक आप देख चुके हैं। इन दोनों का हल तो मिल गया हमको, ठीक है, इन दोनों में तो हमको हल मिल गया है। अब आगे देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए इसी में तीसरा भी रखिए, क्या रखेंगे, y प्लस एक्स बराबर 0, इसमें क्या रखेंगे 1 -1, 1 -1 रखेंगे, रखिए से क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये इस बार 1, ये x का मान है, ये -1 है, प्लस का 1 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी ये 1, -1 भी समीकरण का हल है, ठीक है, हल है, यानी तो ये वाली समीकरण इस पर फिट होगी,
समझ रहे हैं? यानी ये वाली जो समीकरण है, समीकरण 2 इस आरेख में फिट होगी, इस आरेख का हल होगा। ये समीकरण समझ रहे हैं? ये समीकरण इस आरेख का हल होगा। क्या है? y बराबर 2x, इसमें y बराबर 2x। पहले इसमें हल लगाएंगे, पहला वाला माइनस का 1, से सबको चेक कर लेंगे। 1 से देखिए y यानी पहला ये x का मान होता है, यहाँ ये y का मान, यानी 1 बराबर 2 गुणे माइनस का 1, यानी 1 बराबर माइनस के 2। ये तो बराबर है ही नहीं, तो ये इसका हल पहला वाला ही नहीं है, यानी -1, इसका हल नहीं है, हल नहीं है। जब हल ही नहीं है तो ये इस आरेख में फिट ही नहीं होगा, तो ये हो गया खत्म। चौथा पॉइंट उठाइए, चौथी समीकरण देखिए क्या है। चौथी समीकरण देखिए 2 + 3y बराबर 7x, 2 + 3y बराबर 7x, 2 + 3y बराबर 7x। इसमें रखिए मान माइनस का 1, से, सब में वही मान, यही मान रखेंगे। तो 2 + 3 गुणे 1 बराबर 7 गुणे माइनस का 1। देखिए 2 + 3 बराबर माइनस के 7, यानी 5 बराबर माइनस के 7। ये भी इस समीकरण का हल नहीं है। जब इस समीकरण का हल नहीं है, 1, भी इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। अतः ये समीकरण भी इस आरेख पर फिट नहीं होगी। यानी कौन सी समीकरण सही है? दूसरी वाली ही केवल इस समीकरण का हल है, बाकी समीकरण इसका हल नहीं है। देखिए 5b का पहला सवाल क्या है, इसको भी वही, ये इसमें आरेख के बदला हुआ है। इसमें भी जो पहला हमने क्वेश्चन लगाया था, यानी ये पॉइंट दिखाना है कि ये रेखा जो है किस समीकरण के द्वारा बनाई गई है, कौन सा समीकरण इस ग्राफ पर फिट होगा। देखिए फिट कैसे होगा? जो भी जिस पर ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे पिछली बार की तरह, इस बार में भी वही इस पर फिट होगा। देखिए भरिएगा -1 और 3, पहले लेंगे -1, ठीक है, -1, 3 से -1, 3 से चलिए। देखिए y का मान है 3 बराबर -1 + 2, 3 बराबर ये क्या निकलेगा? 1। 3 बराबर 1, जब 3 बराबर 1 है तो ये तो असत्य मान हो गया, ये इसका हल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है? यह असत्य है, ठीक है। यह असत्य का मतलब है ये सही नहीं है, ये वैल्यू सही नहीं है, दिस इज फॉल्स, ठीक है, दिस पॉइंट इज फॉल्स, यानी ये गलत है, इसलिए ये वाली तो समीकरण होगी नहीं। दूसरी देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? y बराबर x - 2, दूसरी है y बराबर x - 2। देखिए इसमें भी भरिए पहले पॉइंट का -1 और 3 को लेकर चलिए से, ठीक है। इसमें भरिए y का मान है 3, इस बार भी -1 है, x की वैल्यू -1, -2 चल रहे हैं। 3 बराबर -3, ये 3 प्लस में है, ये 3 माइनस में है, ये भी पॉइंट इसका सही नहीं, बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला भी क्या है? यह असत्य है, ठीक है। जब ये भी असत्य है तो इसको भी छोड़ देंगे। तीसरी समीकरण को लेकर आइए। तीसरी समीकरण है y बराबर -x + 2, y बराबर -x और +2। इसमें रखिए मान इसमें देखिए -1 और 3, पहले एक ही पॉइंट तो संतुष्ट हो, पहले एक पॉइंट मिले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें देखिए y बराबर 3 तो यहाँ है, ठीक है, 3 बराबर x माइनस, तो ये पहले से चल रहा है, x की वैल्यू -1 है, +2, यानी 3 बराबर ये 1 हो जाएगा, +2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 बराबर 3। तो ये वाला तो इसका हल हो गया, -1, 3 क्या है? सत्य है, ठीक है, सत्य है या सही है, ये तो इसके लिए सत्य है, एक पॉइंट मिल गया हमको। अब आगे देखिए दूसरा समीकरण इसके लिए देखिए, यानी यही समीकरण में दूसरा पॉइंट भरिए, यानी y बराबर क्या दिया है? -x + 2। इसमें आप पॉइंट कौन सा लेंगे? 0,2 से, ठीक है, 0,2 से लीजिए। तो y का मान है यहाँ पर 2 बराबर x की वैल्यू है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, +2,
यानी 2 बराबर 2, ये भी क्या है 0, 2 भी सत्य है, यानी ये भी सही है, ये भी इसका हल है। तीसरा पॉइंट देखिए, y बराबर माइनस का x प्लस के 2, तो दूसरा पॉइंट है 2, 0, ठीक है, से 2, 0 से यहाँ पर इस बार y की वैल्यू क्या है 0, माइनस x की वैल्यू है 2 प्लस का 2, वो पहले से चल रहा था, तो ये 0 बराबर 0, ये कट जाएंगे। ये वाला पॉइंट भी इसका हल का सत्य है, तो ये सत्य है, ठीक है। जब ये तीनों पॉइंट सत्य निकल गए तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी, ये वाली रिएक्शन इस जो है आरेख की समीकरण है, ये तो आपको पता चल गया। आप लास्ट वाली भी चेक कर लीजिए, देखेंगे कि 2 तो कहीं नहीं है, 1 हो गई। अगली वाली देखिए, x प्लस 2y बराबर क्या है, x प्लस 2y बराबर 6, ये चौथा है, x प्लस 2y बराबर 6। यहाँ देखिए ये चौथा पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं रिएक्शन। पहला वाला पॉइंट भरिए, माइनस का 1, 3 से, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे, प्लस 2 गुणे 3 बराबर 6, तो माइनस का 1 प्लस 5 बराबर 6, तो ये तो हो गया, घट गया, ये 4 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यानी ये बराबर आ ही नहीं रहे हैं, तो माइनस का 1, यानी ये असत्य है, क्या है, असत्य है, यह हल असत्य है। तो केवल कौन सी समीकरण आएगी लिख देंगे नीचे, यानी y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, y बराबर, उत्तर में y बराबर माइनस एक्स प्लस 2 क्या है, ये है आंसर, समीकरण इस आरेख की समीकरण है, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन रह गए हैं, वो अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसको साझा कीजिए, जिससे उनको भी मैथ अच्छे से समझ में आए। और जो लोग जो है इस वीडियो को देखकर नोट्स नहीं बना रहे हैं, वो उनसे मेरा गुजारिश है कि आप इनको देखकर नोट्स भी बनाइए और उसको हल कीजिए। खाली वीडियो मत देखिए, वीडियो से नोट्स भी बनाइए, इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे और आपके दिमाग से ये चीज़ें निकले ना। धन्यवाद।